जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी को ये तो पता होगा यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस 2024 का एग्जाम चल रहा है, जिसमें से 2 पेपर हो चुके हैं। ये तीसरा पेपर है और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज 2 पेपर कंप्लीट हुए हैं। पहले शिफ्ट में जीएस फर्स्ट हुआ है और ये दूसरा शिफ्ट है जिसमें जीएस सेकंड हुआ है, तो ये जीएस सेकंड का पेपर है। आज कौन सी तारीख है आपको याद रखना है, आज 21 सितंबर और 2024 ये डेट है। तो दूसरे शिफ्ट में किस टाइप से पेपर पूछा हुआ है ये आपको देखना है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। और इसका आंसर आपको 150 शब्दों में करना था। इससे पहले भी हम बता चुके हैं, अभी फिर से बात करते हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है और इसमें शुरू के 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है उसमें आपको आंसर 150 वर्ड्स में, शब्दों में करना है और ये 10 नंबर के रहेंगे। इसके बाद बाकी 11 से लेकर के 20 नंबर तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको आंसर 250 शब्दों में करना है और वो 15-15 नंबर के होते हैं। यहाँ पे एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में बात कही गई है, तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो देख रहे होंगे डेली एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के बात चल रही है और उसी को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड है, लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं? ये है। इसके बाद थर्ड है, कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है, टिप्पणी कीजिए। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए और ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान को स्पष्ट कीजिए। आंसर 150 शब्दों में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कतिपय अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित होने के कारण सार्वजनिक चैरिटेबल ट्रस्टों में भारत के विकास को अधिक समावेशी बनाने का सामर्थ्य है, टिप्पणी कीजिए। ध्यान देना, जो GS2 है, GS2 में आपको IR भी पढ़ना होता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, मतलब ये कि पॉलिटिकल साइंस पूरा ही पढ़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्धनता और कुपोषण एक विषाक्त चक्र का निर्माण करते हैं जो मानव पूंजी निर्माण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इसका आंसर आपको 150 शब्दों में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोग के रूप में बढ़ावा दे रहा है। उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, मध्य एशियाई गणराज्यों CARS के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। आलोचना, समालोचना, ये सब क्या होता है, विवेचनात्मक विश्लेषण कीजिए, इसके बारे में हम पहले भी क्लास में बता चुके हैं। लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है कि ये सब क्या होता है, तो वो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ताकि हम फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में बता सकें। अब यहां तक आपको आंसर 150 शब्दों में करना था। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन रहा है हर क्वेश्चन। अब 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक आपको 250 शब्दों में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी हाल में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा
अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या है? क्या विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा परिषद की परीक्षाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? इसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निजता का अधिकार प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के अतिरिक्त भाग के रूप में संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। व्याख्या कीजिए। इस संदर्भ में एक गर्भस्थ शिशु के पितृत्व को सिद्ध करने के लिए डीएनए परीक्षण से संबंधित विधि की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं? संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है? क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, नागरिक केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार पत्र एक ऐतिहासिक पहल रही है, किंतु इसे अभी भी अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचना बाकी है। इसके वादे की प्राप्ति में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान कीजिए और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय राज्य को उस व्यवस्था के बाजारीकरण के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए व्यापक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय सुझाइए जिनके माध्यम से राज्य लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की पहुंच का विस्तार तृणमूल स्तर तक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 18 है, ई गवर्नेंस सेवा प्रदायगी की प्रक्रिया में डिजिटल प्रौद्योगिकी का नैतिक कार्यों में अनुप्रयोग मात्र ही नहीं है, इसमें पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रकार की अंतरक्रियाएं भी हैं। इस संदर्भ में ई गवर्नेंस के इंटरैक्टिव सर्विस मॉडल का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस खतरे को संबोधित करने और कम करने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति, जिसे सीटीसी बोलते हैं, और इससे संबंधित निकायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए। आगे यह भी चर्चा करें कि यह संबंध अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ तक जो 20 क्वेश्चन रहे हैं, 11 से 20 आपने देखा 250 शब्दों में, और ये भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये 15 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में ध्यान दिए होंगे तो ज्यादातर से आईआर और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, पर हर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि अगर आपने आज का न्यूज नहीं पढ़ा, आज का न्यूज मतलब कि इस साल का न्यूज नहीं पढ़ा है, और न्यूज से अगर आप वाकिफ नहीं हैं, करंट अफेयर अगर आप नहीं पढ़ते तो आप आंसर नहीं कर पाए। करेंगे लेकिन उतने अच्छे से नहीं करेंगे जो बाकी लोग करते हैं, जैसे कि जो लोग रोज पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर किताबों से रिलेटेड नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, तभी आप आज से उसे रिलेट करके पढ़ पाएंगे। लेकिन उसके साथ ही आज जो चल रहा है वो पढ़ना कितना जरूरी है। मेंस एग्जाम में बैठने से पहले न्यूज़पेपर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कुछ चीजें तो इस तरीके से हैं कि जो रोजमर्रा में चल रहे हैं, आज भी चल रहा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, जैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली है, फिर ये चीन जैसे मुद्दे हैं, वैश्विक व्यापार वाला मुद्दा है,